पत्नी ने की पति की हत्या। मेरठ हत्याकांड के बाद ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जहां पत्नियों ने ही अपने पतियों की जान ली है। जी हां, पहला मामला बेंगलुरु से सामने आया, जिसमें पत्नी की मां भी शामिल है। वहीं दूसरा मामला यूपी का है, जहां पत्नी ने शादी के महज 15 दिन के बाद अपने पति की हत्या करवा दी है। ये सनसनीखेज मामले क्या हैं, मर्डर और क्यों और कैसे हुआ है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु मर्डर केस की सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पर एक रियल एस्टेट एजेंट की पत्नी, जो 19 साल की यशस्विनी थी, उसने अपनी मां हेमाबाई के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। दरअसल 37 साल के लोकनाथ और 19 साल की यशस्विनी ने पिछले साल ही लव मैरिज की थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक यशस्विनी के माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे, क्योंकि दोनों के बीच एज गैप बहुत ज़्यादा था। लेकिन यशस्विनी ने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर लोकनाथ से शादी की थी। शादी के बाद यशस्विनी जब ससुराल पहुंची तो उससे पता चला कि लोकनाथ के दूसरी महिलाओं के साथ भी संबंध है। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। यशस्विनी ने कई बार अपने पति को ये बात समझाने की और बताने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, तो वो अपने माता पिता के घर वापस चली गई। इसके बाद उसका पति उस पर घर वापस लौटने का दबाव बनाता था। जब यशस्विनी उसकी बात नहीं मानी और वो घर वापस लौटकर नहीं आई, तो लोकनाथ उसके माता पिता के साथ झगड़ा करने और उनको परेशान करने लगा। लोकनाथ ने अपनी पत्नी को ये धमकी दी कि अगर वो वापस घर नहीं लौटी तो वो उसकी मां को अपने साथ घर ले जाएगा। आपको बता दें कि यशस्विनी, जो कि 19 साल की है, उसकी मां की उम्र लोकनाथ की उम्र जितनी, यानी कि 37 साल ही थी। लोकनाथ की इन बातों से मां और बेटी दोनों को बहुत गुस्सा आया, जिसके बाद उन्होंने लोकनाथ सिंह की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने बयान जारी करके बताया कि हत्या वाले दिन, यानी कि 22 मार्च को यशस्विनी ने लोकनाथ सिंह से कांटेक्ट किया और उससे एक जगह मिलने बुलाया, जिसके बाद दोनों एक और जगह पार्टी करने चले गए। इस दौरान उसकी मां ने ऑटो से दोनों का पीछा किया। यहाँ लोकनाथ ने जमकर शराब पी और नशे में आ गया। फिर उसकी पत्नी ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और उसकी मां ने पीछे से आकर लोकनाथ के गले पर कई बार चाकू से 3 से 4 बार वार कर दिया, जिससे वो मर गया। ये खबर तब सामने आई जब एक राहगीर ने अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के पास लोकनाथ का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूछताछ की तो यशस्विनी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और साजिश में अपनी मां के शामिल होने की बात भी बताई, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच आगे जारी है। इसके अलावा यूपी के औरैया से भी एक ऐसा ही केस सामने आया, जिसमें पत्नी ने अपने पति की हत्या की साजिश रची। लेकिन ये मामला तब सनसनीखेज बन गया जब ये वारदात शादी के महज 15 दिन के अंदर हुई। जी हाँ, मैनपुरी के रहने वाले दिलीप और औरैया की प्रगति की शादी 5 मार्च को बड़े धूमधाम से हुई। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि प्रगति की बड़ी बहन पारुल की शादी दिलीप के बड़े भाई से 4 साल पहले, यानी कि 2019 में हुई थी। दोनों परिवार बहुत खुश थे, लेकिन सबको क्या पता था कि 7 फेरे लेने वाली ये दुल्हन अपने दूल्हे की ही हत्या करवा देगी। दरअसल प्रगति अपने ही गांव के एक लड़के अनुराग यादव से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन जब दोनों के घर वालों को इस रिश्ते की खबर पता चली, तो परिवार ने आनन फानन में प्रगति की शादी दिलीप से तय करवा दी। परिवार को लगा प्रगति दिलीप को जानती है और वो समझ जाएगी कि परिवार उसका भला चाहता था। लेकिन उसने तो कोई और ही प्लान बना लिया था, क्योंकि प्रगति का बॉयफ्रेंड पैसे से कमज़ोर था और दिलीप के पास अच्छा खासा पैसा था। प्रगति ने सोचा कि अगर दिलीप की हत्या हो जाती है तो वो बड़े आराम से न सिर्फ अनुराग से शादी कर सकती है, बल्कि दिलीप के पैसे से उसके साथ आराम से ज़िंदगी भी बिता सकती है। इसलिए प्रगति ने अनुराग को 1 लाख रुपए दिए, जिससे उसने एक हत्यारे को किराए पर लिया और पूरे 2 लाख रुपए में सौदा तय कर दिया। दिलीप की हत्या करने के लिए प्रगति के प्रेमी ने पूरी टीम तैयार की और शादी के 15 दिन के बाद, यानी कि 19 मार्च को, जब दिलीप गेहूं के खेत में अकेला था,
तो उसे एक अज्ञात शख्स ने गोली मार दी, जिसकी खबर पुलिस तक पहुंची तो पुलिस पहले उसे अस्पताल लेकर भागी, लेकिन वहां 3 दिन की जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने के बाद दिलीप ने 22 मार्च को दम तोड़ दिया। जब दिलीप के भाई ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया तो पुलिस ने जांच करते हुए कुछ सीसीटीवी खंगाले और एक अज्ञात हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। यह अज्ञात हमलावर वही था जिसने दिलीप को गोली मारी थी। इस अज्ञात हमलावर ने खुलासा किया कि वो एक शूटर है जिसे दिलीप की पत्नी प्रगति और उसके बॉयफ्रेंड अनुराग ने दिलीप की हत्या के लिए हायर किया था और शादी के महज 15 दिन बाद ही दिलीप की हत्या करवा दी। आपको हमारी ये जानकारी, ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।